दीपांकर जी सोशल एक्टिविस्ट आजमगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट एक आया था, इसको लेकर काफ़ी विवाद देखने को मिला। उन्होंने कहा कि अगर माननीय काशीराम साहब अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में होते, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको कांग्रेस से मुख्यमंत्री बनाए होते। इस स्टेटमेंट को दीपांकर जी किस तरह देखते हैं कि कांग्रेस के जो मुखिया हैं, उन्होंने इस तरह के जो बयान दिए हैं, उसको लेकर बहुजन समाज उनके ऊपर बड़ा कटाक्ष कर रहा है राहुल गांधी के ऊपर, क्या कहेंगे आप? बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने जो अवसर दिया अपने चैनल पर मुझे। तो सबसे पहले मैं आपको माननीय कांशीराम साहब की जयंती कल रही, उसकी ढेरों सारी बधाइयाँ आपके चैनल के माध्यम से पूरे बहुजन समाज को देता हूँ। और एक बात मैं कहूँगा कि अगर आज राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि अगर आज के डेट में अगर माननीय कांशीराम साहब अगर जवाहरलाल नेहरू के समय में होते, तो उनको मुख्यमंत्री बनाए होते। तो अगर इस तरह की सोच अगर राहुल गांधी को इतनी आ रही है, तो क्या उनके पूर्वज रहे राहुल नेहरू को क्या ये सोच थी या गलत थी? इसको जब हम पुराने इतिहास में जाते हैं, तो बाबा साहब उस समय जो देश के संविधान के रचयिता थे, उनके खिलाफ में जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काजोलकर को लड़ा करके यह सिद्ध कर दिया था कि मनुवाद की तरफ वो थे और अम्बेडकरवाद की तरफ बाबा साहब लेकर जो चल रहे थे, उनको हराने का काम किया था। तो उस अगर थ्योरी को देखा जाए तो राहुल गांधी उन्हीं के वंशज हैं। तो उनकी वंशज से देखने को ये सीख मिलती है कि हमारे लोगों को अभी हमारे लोगों का इतिहास नहीं पता है, इसलिए लोग इतिहास को धोखा दे करके हमारे समाज को धोखा देना चाह रहे हैं। इसलिए हमारे बहुजन समाज को ये समझने की जरूरत है कि आने वाले कल में हम लोग बहुजन समाज की पहचान करें। नहीं तो ऐसे लोग जो है कि बाबा साहब का नाम लेकर के और आपको जुमला एक जुमला पढ़ाता है, एक और नया जुमला देकर हमारे बहुजन समाज को फंसाने का काम करेंगे। तो ऐसे लोगों से हमारे बहुजन समाज के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। जी, मानवर साहब का एक स्टेटमेंट था। मानवर साहब कहा करते थे कि काशीराम जी कि एक सांप नाथ है, एक नागनाथ है। और ऐसे स्टेटमेंट उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के लिए ले दिया। लेकिन वहीं पर राहुल गांधी आते हैं और ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, तो क्या राहुल गांधी बहुजन समाज का इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या कहेंगे सर आप? अब देखिए इसमें होता क्या है कि मान्यवर कांशीराम साहब जब इस समय जब भारत के अंदर जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जब जागृति वो करते हैं, तो जागृति के माध्यम से उस बहुजन समाज को उस समय कांग्रेस जो है कि और भाजपा की उत्पत्ति हो रही थी और ये दोनों जो है बहुजन के खिलाफ में चल रहे थे। इसलिए बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब ने ये कहा कि ये एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है, लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोग आज तक उस सांपनाथ और नागनाथ की पहल से बाहर नहीं निकल पाए और उन्हीं को खिलाफ में माननीय कांशीराम साहब ने जो मूवमेंट चलाया, तो मूवमेंट में कांग्रेस पार्टी पीछे हो गई, जिससे आज जो हमारे समाज के लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि राहुल गांधी का जो ये दिखावा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है कि हमारे लिए छलावा होगा। इससे हमारे लोगों को एक सीख लेनी चाहिए कि पीछे का इतिहास हमें देखना चाहिए। अगर पीछे का इतिहास हमारे लोग नहीं देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सांपनाथ और नागनाथ दोनों बहुजन समाज को ऐसे डसेंगे कि कभी जिंदगी में ऊपर नहीं निकल पाएंगे, ना इनका विकास हो पाएगा। जी। कांग्रेस में बहुत सारे जो बहुजन एक्टिविस्ट हैं, वो शामिल हुए हैं और वो बहुजनों का ही विरोध करके मानवर साहब को ही उल्टा-सीधा बोला करते थे। आज वो लोग कांग्रेस में हैं। क्या राहुल गांधी जी जिस तरह मानवर साहब को लेकर, क्योंकि उनकी जयंती पे जिस तरह कार्यक्रम रखा गया और उस जयंती में महिमा मंडल कर रहे थे मानवर साहब का, और कुछ लोग ऐसे जो शामिल हुए, जो मानवर साहब को बहुत उल्टा-सीधा बोल के शामिल हुए हैं। तो क्या दोहरा चरित्र नहीं दर्शा रहा है? क्या कहेंगे आप? अभी अभी देखिए ऐसे लोगों को मान्यवर कांशीराम साहब ने जो किताब लिखा था चमचा युग, तो चमचा युग में जो दलाली और वो कहा गया है कि जो जवानी में चमचागिरी की लत लग जाए तो पूरी जिंदगी दलाली में बीत जाती है। तो वो आज हमारे बहुजन समाज में जो बहुजन के लोग जो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं दलाली करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी आप 6 महीने पहले देखिए बहुजन जो लीडर बना करते थे, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। जब से कांग्रेस में चले गए हैं, उनके लीडरशिप की बातें खत्म हो गई है। अब उनके मुंह से गुब्बारे निकल रहे हैं जो बिना हवा के निकल रहे हैं। अब हमारे समाज को पहचान करने की जरूरत है। ऐसे लीडर नहीं, ये लोडर लोग हैं जो हमारे समाज को बहुजन समाज को डुबोने का काम कर रहे हैं सर। जी, मानवर साहब की जयंती भी थी, तो मानवर साहब की आज जो विपक्ष के, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके हैंडल से भी मानवर साहब की जो जयंती पर बधाइयाँ दी गई। तमाम देश के जो बड़े-बड़े लीडर हैं, जो एक समय मानवर साहब उनके आँखों में खटकते थे,
तो आज वो लोग मानवर साहब की बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? क्या मैसेज दें समाज के लोगों तक कि गुमराह, जैसे वो गुमराह कर रहे हैं, क्या मैसेज देंगे? हाँ, तो सर इस पे एक बहुत बड़ी चीज़ जैसे निकल कर आती है कि जैसे आज के डेट में माननीय कांशीराम साहब का नाम कोई नहीं लेता था। उसी तरह से 1980 के पहले बाबा साहब का नाम जल्दी अन्य पार्टियां नहीं लेती थी। यही कांग्रेस ने ये कहा था कि बाबा साहब के लिए दरवाजे नहीं, खिड़कियां बंद है। वो आज बाबा साहब का नाम लेकर के उनका फोटो लगाकर ये बहुजन समाज को छलने के लिए ये सब काम हो रहा है। उसमें आज मान्यवर कांशीराम साहब को देख लिया जाए। मान्यवर कांशीराम साहब का जिसका नाम लोग लेने से डरते थे, आज उनको जो है कि फोटो लगा करके उनकी बातें रख करके लोगों को ये सब पढ़ाने का काम किया जा रहा है, ताकि हम उनके दिलों में, बहुजन के दिलों में उनके नाम से घुसेंगे तो हमारा राजनीतिक लाभ होगा। वो राजनीतिक लाभ के लिए माननीय कांशीराम साहब का नाम ले रहे हैं, उनका फोटो लगा रहे हैं, उनके फोटो पर वो बधाइयां दे रहे हैं जन्म जयंती की। बहुत सारे ऐसे होंगे। जैसे जैसे बहुजन समाज जन आगे बढ़ेगा, उनके अंदर जागृति होगी, वैसे वैसे हमारे समाज को छलने के लिए एक रूप रंग बदल कर बहुरूपिये आएंगे और इनकी पहचान हमारे बहुजन समाज के लोगों को करना होगा। जी, जिन बहरूपियों की आप बात कर रहे हैं, वो बहुजन महापुरुषों को, जो कल तक जय भीम नहीं बोलते थे, बाबा साहब अम्बेडकर का खिलाफ में बड़े आंदोलन करते थे, उनके पुतले दहन करते थे, आज वो लोग विवश हो गए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को अपने अपने जो बैनर में जगह देते हैं। तो ऐसे में बहुजन समाज को किस तरह आप मैसेज देंगे कि उन सब मुद्दों से कैसे वो भटके ना, और किन मुद्दों को लेकर वो मतलब सजग रहे कि हमारे ये एजेंडे हैं, हमारे ये मुद्दे हैं, उन तक क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी मैं जो बहुजन समाज के लोग हैं, मैं उनसे बस कुछ सवालात इसलिए करना पड़ता है कि बहुजन समाज के लोग बहुत गुमराह हैं। और गुमराह इसलिए हैं कि जो हमारे देश के बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, बहुजन समाज के नाम पर कहीं ना कहीं, अब बहुजन समाज की तो पार्टियां हैं, लेकिन बहुजन समाज यानी एससी एसटी ओबीसी के हक के लिए कोई पार्टियां रोड पर लड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए हमारे बहुजन समाज के लोगों को, क्योंकि मैं एक पार्टी से बिलोंग करता हूं, तो हमारी पार्टी ये कहती है कि पूरे देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं, क्या ओबीसी 52% है? 52% की मांग कितने लोग कर रहे हैं? क्या एससी एसटी पर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ कितने लोग रोड पे उतर के एससी एसटी के हक की बात कर रहे हैं? अभी आप फिलहाल देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य से लेकर के, आप ओम प्रकाश राजभर से लेकर के, अनुप्रिया पटेल से लेकर के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से लोग कहते हैं कि हम अधिकार की बात करते हैं। अब वहां जातियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुजन समाज को, जिसे एससी समाज है, ओबीसी समाज है, एसटी समाज है, लेकिन यहाँ क्या कहा जाता है? यादव समाज है, कुर्मी समाज है, चमार समाज है, पासी समाज है, कुर्मी समाज है, कोयरी समाज है। क्या ये कभी जातियां समाज हो सकती हैं? समाज जो है वो कैटेगरी है, लेकिन यही दुश्मन करने में सफल है कि हमारे समाज के लोग एससी की जगह किसी पासी को समाज बोल रहा है, किसी धोबी को बोल रहा है, किसी अहिर को बोल रहा है, ओबीसी में यादव को वो समाज का निर्माण हो रहा है। इससे बहुजन समाज यानी हमारा जो संविधान है, वो संविधान कमजोर होगा। क्योंकि हमारे जो बाबा साहब ने जो हमको अधिकार दिया, वो किसी जाति के नाम पर नहीं दिया। हमें अधिकार जो है कैटेगरी पर मिला है। अगर हम कैटेगरी के अनुसार अपनी लड़ाई नहीं लड़ते हैं, तो हम आने वाले कल में कभी भी बहुजन समाज का सपना पूरा नहीं होगा। जो लोग बहुजन समाज के बहुजन लीडरों का फोटो लगाकर उनके नाम पर बहुत सारी पार्टियां लोग बनाए हैं, आने वाले का समय में कभी न कहीं ये लोग उनके नाम पर समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। इसलिए समाज के लोगों से मेरा अनुरोध है कि अय मेरे समाज के लोगों, एससी की मांग करो, ओबीसी की डिमांड करो, एसटी की मांग करो, माइनॉरिटी की, जो हमारा कैटेगरी है, कैटेगरी की जब तक हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आने वाले कल में हम कोई भी हक अधिकार नहीं पा सकते हैं। इस तरह के हम अपने बहुजन समाज से अपील करते हैं। जी, तो